आज हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत सारे बात करेंगे। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपने ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट 10-10 लोगों को चेक करें फ्रॉम बोथ द साइड, बोथ द टीम, कि आपके टीम ए से, टीम बी से, बोथ द ऑर्गेनाइजेशन से सबसे इंपॉर्टेंट 10-15 लोग इस प्रोग्राम में मौजूद हों। इस इवनिंग सेशन में सैटरडे का जो स्पेशल सेशन होता है A1 पैनल डिस्कशन एंड एजुकेशन, इसमें आप सबका स्वागत है। इसमें कभी हम लोग इन डिटेल्स में प्रोडक्ट्स के जो फीचर्स है उसके बारे में बात करते हैं, कभी हम बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन भी करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग प्रोडक्ट के एक बहुत खास फीचर जो हमारे हार्बो न्यूट्रिक्स का बेस है, फाउंडेशन है, एंटीऑक्सीडेंट, उसके बारे में बात करेंगे। और एंटीऑक्सीडेंट ये शब्द हो सकता है हम सबके लिए कुछ दिनों से थोड़ा नया टर्म हो सकता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में है। और इसकी रिलेवेंस हमें पिछले कुछ सालों में ज्यादा समझने का मौका मिला, क्योंकि 20-30-40 साल पहले जो लाइफ होती थी वो ज्यादा नेचुरल होती थी, मोर टुवर्ड्स द नेचर। हम नेचर के साथ सोते जागते खाते पीते चलते फिरने में कनेक्टेड रहते थे। तो एंटीऑक्सीडेंट का जो सोर्स है नेचुरल फूड्स होते थे, और हमारे लाइफ में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलती थी। पोल्यूशन, एक्सटर्नल हार्मफुल फैक्टर्स भी कम होते थे। लेकिन आज के टाइम में देखा गया है कि इंसान के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो गई है। तो इस पर्पज से आज हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आज के हमारे जो मेरा जो गेस्ट है उनको मैं स्वागत करना चाहता हूं आप सबकी मदद के साथ, विद ए बिग राउंड ऑफ अप्रोच। आप वर्चुअल क्लैप वेलकम मैसेज डाल सकते हैं। सो लेट मी वेलकम डॉक्टर विक्रांत। Thank you so much for inviting me for the today's session. Isfakur sir, thank you so much. तो दोस्तों आज का सेशन का हम शुरू करते हैं। विक्रांत सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारा आज का टॉपिक का ऑब्जेक्टिव है कि हम एंटीऑक्सीडेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि सर हम एंटीऑक्सीडेंट को बहुत आसान तरीके से कैसे समझें। थैंक यू सो मच। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले तो मैं सभी लिसनर्स को, हमारे पार्टिसिपेंट को वेलकम करना चाहूँगा आज के इस पैनल डिस्कशन में। जैसा कि आपने सवाल पूछा मेरे से कि एंटीऑक्सीडेंट को सरल भाषा में समझे तो क्या इसका मतलब है। देखिए, इसके नाम में ही, इसके नोमेनकल्चर में ही इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है। एंटी आगे लगा हुआ है इसमें ऑक्सीडेंट, यानी कि आ, इंसान, ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं इनके बिना आदमी एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। मतलब कुछ लोगों को एंटीऑक्सीडेंट ये होता होगा कि भाई मुझे बस ओनली मुझे अपनी इम्यूनिटी को या हेल्थ को डेवलप करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, बशर्ते चाहिए वो। बट मैं कहता हूँ यदि एंटीऑक्सीडेंट को जीरो कर दिया जाए किसी एक मिनट के लिए बॉडी में, तो एक आदमी जिंदा नहीं रह सकता एक मिनट के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बेस ऑफ लाइफ है वो एंटीऑक्सीडेंट पे जुड़ी हुई है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है? देखिए, हर सांस में हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, व्हेन वी आर ब्रीथ इन, वी आर टेकिंग ऑक्सीजन, एंड ब्रीद आउट में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जी। रिलीज करते हैं। दिस इज द नेचुरल फिनोमेना ऑफ एनी एनिमल जो इस अर्थ पे रहता है, चाहे हम हैं या दूसरे एनिमल हैं। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का स्प्लिट होना। हम्म। यानी ऑक्सीजन स्प्लिट होती है, टूट जाती है डिफरेंट चीज़ों में। अब ये टूटती क्यों है? ये टूटती इसलिए है बिकॉज जो ऑक्सीडेशन है वो हमारी बॉडी में जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उ- उसको फॉरवर्ड करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हमने डाइजेशन से उसको एक रिफाइन तो कर लिया, ग्लूकोज में तो कन्वर्ट कर लिया, बट ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए हम हर सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज पे अटैक करती है तो ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी एटीपी के रूप में आती है। एटीपी इज द फाइनल करेंसी
फॉर हमारी जो बॉडी चल रही है, जिसके हम जिंदा हैं, हमारी बॉडी गर्म है, हम एक्टिविटी कर पा रहे हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एटीपी जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। बट जब ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व होती है तो ऑक्सीजन पे डैमेज आता है। जो पीछे लिखा हुआ है ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऑक्सीजन पे जो डेंट पड़ा है उससे ऑक्सीजन एक रिएक्टिव ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। सो हमारी बॉडी में उस रिएक्टिव ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हमें दूसरे फर्दर डैमेज से बचा पाए। मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने बाहर छोड़ दिया, बट जो फ्री रेडिकल बना है, जो एक तरीके से मैं बात करूं बुलेट की तरह मैं उसको मानता हूं। बुलेट आपने देखी होगी, जो गोली है, पिस्टल की जो बुलेट है, आ, वो चाहे दुश्मन हो किसी पे भी चलाओगे तो वो डैमेज कर सकती है, चाहे वो किसी भी पे भी चलाए चलाए। तो ये बुलेट की तरह होता है। और आप देखेंगे हमारे जितने भी कॉप्स हैं, हमारे चाहे आर्मी है चाहे पुलिस वाले हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं जी। कि उसका यदि कोई ऐसा हो भी जाए, ऐसा वाक्य हो भी जाए, तो वो वाइटल ऑर्गन को बचा पाए बुलेट से। सो इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट है। बट वो बाहर से बॉडी को बचाने के लिए है। ऐसे ही हमारे अंदर भी बुलेट बहुत सारी बन रही है ऑक्सीजन से या अदर केमिकल से, जो हमारी बॉडी में को डैमेज करती है, हमारी सेल को डैमेज करती है। तो हमें एक जैकेट चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट है हमारी इंटरनल बॉडी के लिए, कि जितनी भी आपके पास हर सेल के लिए एक इनफ प्रोटेक्शन लेयर होगी, तो वो ऐसी बुलेट से, ऐसे हार्मफुल केमिकल से या फ्री रेडिकल से बच सकता है। इसका कॉमन एग्जांपल और एक मैं और भी देना चाहूंगा। एंटीऑक्सीडेंट, जंग लगते हुए, इरोजन लगते हुए आपने लोहे पे देखा होगा, आयरन पे रस्ट लग जाता है। जब रस्ट लगता है तो उसको उसमें भी ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होती है रस्टिंग में। तो लोहा धीरे 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 रस्ट में कन्वर्ट होके खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी अंदर रस्ट लगता है एक तरीके से, यदि मैं उसी को एग्जांपल को इंटरनल एग्जांपल में करूं। सो उस रस्ट को या उस लोहे को बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। सो लाइक दैट हमारी बॉडी में इंटरनल हमें यदि अपने डैमेज से बचना तो इंटरनल पेंटिंग होनी चाहिए, जिससे कि बाहर की कोई भी मॉइस वो है, ऑक्सीजन है या एनवायरमेंट फैक्टर हैं, उससे हमारी बॉडी डैमेज बच जाए। सो हर सांस के साथ एक ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जो ऑक्सीजन पे डेंट जो पड़ा है उसके एंटी काम करता हो। और डेंट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन को टूटना पड़ता है हमारी एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए फाइनल मॉलिक्यूल में, फाइनल फ्यूल में। इसलिए हमें हर सांस के साथ जैसे ऑक्सीजन चाहिए, हर सांस के साथ हमें बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। सो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि एक यदि मैं बात करूं, आपकी बॉडी में, आपके फोन में सिम कार्ड भी है, सब कुछ है, पर नेटवर्क नहीं है उस पर्टिकुलर सिम का, तो आपका मोबाइल वर्थलेस हो जाएगा। तो सेम लाइक दैट, यदि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो बॉडी का अंदर का नेटवर्क काम करने वाला नहीं है। वो लो इम्यूनिटी के रूप में आपके सामने आ सकता है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको बीमारी का रूप ले सकती हैं। सो इसलिए ये कॉमन एग्जांपल के तरीके से मैं समझा। यदि आप टेक्निकली देखेंगे, अ, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट को न्यूट्रलाइज कर देती है, अंदर नहीं घुसने देती। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के पास एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, एक ऐसी चीज होती है जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं साइंस की भाषा में। और वो इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू होता है, यानी कि एक्स्ट्रा होता है। ये उसको डैमेज कर देता है। और जो अंदर रिएक्टिव स्पीसीज थी उसके पास एक एक ही इलेक्ट्रॉन था, और ये एक इसको डोनेट कर देता, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे खाली तलवार के ऊपर मयान होती है, जब ये इलेक्ट्रॉन उसको देगा एंटीऑक्सीडेंट, तो तलवार पे मयान लग जाएगी, वो रिएक्टिव नहीं रह पाएगा, अंदर डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। सो इस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ सकते हैं, या जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके बिना जीना संभव नहीं है। बैक टू यू।
तो हमने समझा कि जब जब हम सांस लेते हैं खतरनाक ऑक्सीजन का स्प्लिट फॉर्म बॉडी में बनती है और वो हमें बहुत डैमेज कर सकती है, और उससे हमें बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। सर थोड़ा सा ब्रीफली ये बताइए कि एंटीऑक्सीडेंट की अगर कमी होने लगी तो किस तरह का डैमेजेस हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में दो टाइप के एक्चुअली एक एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क होता है बॉडी में, कोई एक अकेला मॉलिक्यूल नहीं होता है ये। इट इज ए नेटवर्क ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली, एंड देयर इज अ टू टाइप ऑफ नेटवर्क इन आवर बॉडी स्पेशली। एक तो एंडोजीनियस है, यानी कि अपने आप खुद बना लेती है बॉडी। एक हम्म। एक्सोजीनियस है, यानी कि बाहर से लेना पड़ता है, जिसको आप इसेंशियल बोलते हैं। एंडोजीनियस जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है, क्योंकि ये प्रिजर्व नहीं रहेगा हम्म। हमारी बॉडी के पास, यदि हमारा बैंक बैलेंस नहीं रहेगा तो इमरजेंसी में तो फिर आपको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, पर बॉडी तो दूसरे का सहारा नहीं ले सकती, ये आपकी इंडिविजुअल बॉडी है। तो आपके पास उतनी करेंसी होनी चाहिए जो आपका काम चला पाए, आपका अकाउंट में इतनी करेंसी होनी चाहिए। तो हमारी बॉडी के पास कैपेसिटी है सेव करने की हम्म। और खुद से भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाने की। इसलिए हमारी बॉडी में आप देखेंगे कुछ चीजें हैं, लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे फास्टिंग है। जी। फास्टिंग आप जब करते हैं तो बॉडी खुद एंटीऑक्सीडेंट बनाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बचाना चाहती है एक्सट्रीम कंडीशन में। एंटी एजिंग फैक्टर वो रिलीज करती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो बॉडी का खुद का सिस्टम है। हम्म। इसके अलावा आप देखेंगे जो बॉडी खुद ही बना पाती है, एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो बॉडी उस टाइम पे भी एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करती है एक्सट्रीम कंडीशन से लड़ने के लिए। जैसे हम्म। लैक्टिक एसिड साइकिल, जब हम देखते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो आप जो क्रैम्पिंग आती है मसल में, खिंचाव आता है, वो लैक्टिक एसिड की वजह से है। तो जैसे ही एक्सट्रीम कंडीशन में जाएगी तो अपना सिस्टम एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो उनकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा रहती है, बिकॉज उनका एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम एक्टिवेट है। हम्म। तीसरा एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम में आप अपने नेटवर्क में और मजबूती ला सकते हो अच्छी नींद से। हम्म। क्योंकि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जो ऐसा नेटवर्क है, ये बेसिकली जो आपके लिए एक अंदर को क्लीन करने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे आप बहुत थके हों, एक पावर नैप भी आपको एक्टिवेट कर देती है, यानी कि आधे घंटे भी आपने आंख बंद कर ली तो वो भी आपको एनर्जाइज कर देती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, बॉडी की कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं, यदि हम वो कर लें तो बॉडी का खुद का एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे अच्छी नींद, एक्सरसाइज, या हम बात करें फास्टिंग है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और जब ये तीनों चीजें आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी वाइटलिटी, आपकी हेल्थ स्पेन एज कंपेयर टू अदर पीपल जो ये नहीं करते उनसे अच्छा रहता है। हम्म। अब आती है कि भाई साहब ये अंदर का सिस्टम भी बाहर से कनेक्टेड है, क्योंकि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, बाहर से एंटीऑक्सीडेंट नहीं लेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे 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 हमारी ये अंदर से हमारा नेटवर्क जो है एंटीऑक्सीडेंट का वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमें 70-30 की हम बात करें, 30% आपके पास बैलेंस रहता है, 70 आपको बाहर से लेना पड़ता है। सो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन बनाते हैं। अब देखो उल्टा सिस्टम है, हम्म। एनिमल तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो उनको वो तो एंटीऑक्सीडेंट बनाने की फैक्ट्री है, बिकॉज उनके पास उल्टा प्रोसेस है। हम्म। हमारे पास उससे बिल्कुल हमें वो चाहिए, इसलिए बैलेंस है, प्रकृति का ये बैलेंस है कि आपकी दवा है वो आपके दूसरे सिस्टम में मिलने वाली है। आपके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको लिविंग चीजें दिख रही हैं, उनमें एक एंटीऑक्सीडेंट है। हम्म। इवन हमारी बॉडी में जो रिजर्व एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो लीवर में सबसे ज्यादा होते हैं। यदि आपको मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ, यूरिक एसिड ब्लड में होता है, जी। किडनी फिल्टर करके यूरिया बना के यूरिन के थ्रू पास। यूरिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, बशर्ते यदि किडनी आपकी सही है और उसको फिल्टर कर सकती है, तो आप देखेंगे यूरिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट बफर का काम करता है हमारे ब्लड में। बट क्या होता है, गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है यदि किडनी सही से फिल्टर ना करे, वो अलग अनवांटेड जगह पे डिपोजिशन हो जाता है।
मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि कोई भी बॉडी में ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत ना हो। सारी चीज, इवन आप देखेंगे कीटोन्स बॉडी है। जब आप फास्टिंग पे जाते हैं, आप कहते हैं जी फास्टिंग कैसे, फास्ट में तो कम हो जाने चाहिए। मैं कहता हूँ फास्टिंग में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट बनते हैं बॉडी में। जो कीटोन्स बॉडी बनती है, कीटोन्स बॉडी भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसलिए हमारी जो हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन है, वो फास्टिंग से, इंटरमिटेटिंग फास्टिंग जो लोग करते हैं उससे बढ़ जाता है। सो प्लांट सिस्टम में आप देखेंगे जितने भी स्पाइसेस होते हैं हमारे, चाहे आप ब्लैक पेपर, हल्दी है, आप बात करें हमारे किचन में ही जितने भी मसाले हैं, वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के एंटीऑक्सीडेंट पावरफुल अमाउंट में मिलता है। और इसके अलावा जितने भी हमारे हर्ब्स हैं या हमारी लाइक सब्जियां हैं, फल हैं, ये पावरफुल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का। बट एनिमल सेल भी एंटीऑक्सीडेंट को कैरी करते हैं। जैसे आप फिश है या आप रेड मीट है, एग है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। ड्राई फ्रूट्स में भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। सो सोर्सिंग अलग अलग हैं, अलग अलग सोर्स से आपको प्लांट सोर्स से सबसे बेटर माना जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट जो प्लांट सोर्स से आते हैं वो पावरफुल होते हैं, हमारी जो बॉडी की नीड को पूरा करते हैं। ओके। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल है कि एक एवरेज इंसान जिसका बॉडी वेट 60 kg के आसपास में, 30-40 साल का उसका उम्र हो, तो एक दिन में उनको कितना एंटीऑक्सीडेंट अप्रोक्सीमेटली चाहिए होगा, अगर शहर का जिंदगी का लाइफस्टाइल है? और इन टर्म्स ऑफ फूड हम उसको कैसे मेजर करें? देखिए, ये बड़ा वेरी करेगा, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, और आपका लाइफस्टाइल क्या है। यदि आप अच्छे से सोते हैं तो आपका एंटीऑक्सीडेंट का जो डेफिसिट है, जो घाटा है, यानी कि एंड वित्तीय घाटा जिसको हम बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं इकोनॉमिक्स की उसमें, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट का जो डेफिसिट है, अच्छी नींद लेने से वो कम हो जाता है। जो अच्छी नींद लेते हैं उनको कम अमाउंट में चाहिए, जो एक्सरसाइज करते हैं उनको कम अमाउंट में चाहिए, और जो फास्टिंग रखते हैं उनके भी एक तरीके से कोटा एज कंपेयर टू दूसरे से कम होता है। सो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे लाइफस्टाइल में हैं। तो जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसे मैं बात करूं तो स्मोकर है, उसको तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो हर पफ में एक इतना पावरफुल फ्री रेडिकल बॉडी में जा रहे हैं, तो उसके लिए तो एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। इफ समबडी इज टेकिंग अल्कोहल, टैबैको, और इसके अलावा मैं बात करूं जंक फूड, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर रिलेटेड फूड, जैसे सोडा ड्रिंक है, फास्ट फूड है, जिसमें ज़्यादा चीनी, वाइट शुगर यूज हुई है, ऐसी डाइट के साथ आपको और ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट चाहिएंगे। सो आप पे डिपेंड करेगा, आपकी एज, आपका लाइफस्टाइल, आपकी टाइप ऑफ डाइट क्या ले रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा। बट यदि अमाउंट की बात करें, एक नॉर्मल इंसान के लिए 5 से 7,500 नैनोमोल, इसकी जो हम मोराक वैल्यू बोलते हैं, वो चाहिए। और यदि आप देखेंगे तो वो 3 से 5 ग्राम हल्दी में भी पूरे हो सकते हैं, यदि आपके प्रोसेस, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी नींद, और अच्छा एक तरीके से आप फूड पे अपना टाइमिंग पे एक तरीके से बैलेंसिंग रखते हो, अपना टाइम के अनुसार खाते हो, तो वो पूरा हो जाता है। बट यू नीड मल्टीपल मल्टीपल, क्योंकि ये नेटवर्क है एंटीऑक्सीडेंट का, एक टाइप के एंटीऑक्सीडेंट से काम नहीं चलेगा। बिकॉज ब्रेन सेल जो होती हैं उसके लिए आपको डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि वो वेरी सिलेक्टिव होते हैं। उसमें सारे एंटीऑक्सीडेंट उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से एस्ट्राजेंथिन काम कर पाता है। पर मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट यदि बॉडी को के लिए एकदम से, यदि आपको देखा जाए, सबसे पावरफुल ग्लूटाथाइन को माना जाता है। और ग्लूटाथाइन जो होता है वो क्रूसीफेरस फैमिली में ज्यादा मिलता है। क्रूसीफेरस फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें सल्फर रिलेटेड चीजें ज्यादा होती है, जैसे मस्टर्ड है, कैबेज है, आप बात करेंगे जिसमें भी एक तरीके से सरसों है, ग्रीन जो चीजें होती हैं, पत्ता गोभी की मैं बात करूं, या इस टाइप की चीजें जो हैं, मूली है, सलगम है, ये इसमें आपको देखेंगे ग्लूटाथाइन जैसी चीजें ज्यादा होती है। बहुत सारे लोगों को लीवर के केस में और किडनी के केस में जो
रेडिश होती है, मूली जो होती है, मूली शलगम जो होती है, वो बहुत कारगर होती है लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बिकॉज इस कंटेन सल्फर सल्फर वाले जो अमाइनो एसिड है और ग्लूटाथाइन है। और ग्लूटाथाइन को बढ़ाने वाली, क्योंकि बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड से भी ग्लूटाथाइन कन्वर्ट हो जाता है, कुछ दूसरे सिस्टम से भी ग्लूटाथाइन बॉडी कन्वर्ट कर लेती है। और ग्लूटाथाइन लेने के 5 दिन 6 दिन के बाद आपकी स्किन पे अलग से एक ग्लो दिखता है। तो बींगे, यदि मैं बात करूं तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ग्लूटाथाइन को अपने कंपटीशन से 10 हफ्ता पहले उसको लोड करना स्टार्ट करते हैं। मैंने भी ट्राई मारा बहुत सारे मैराथन से 3-4 दिन पहले ग्लूटाथाइन को लोड करने का, जिससे मसल क्रैम्प, डिहाइड्रेशन, ऐसी चीजें बची जा सकती हैं। तो ग्लूटाथाइन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए। और आप देखेंगे जितने भी फॉर्मुलेशन हम डेवलप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट में ग्लूटाथाइन को हमने प्रीफरेंस दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज के इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, और बॉडी में सबसे स्ट्रोंग नेटवर्क ग्लूटाथाइन ही बनाता है हर सेल के। ग्रेट। हमने जितना भी बातचीत सुना कि एंटीऑक्सीडेंट को बॉडी में प्रोड्यूस करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से शायद एक मेजर सोर्स है फूड। तो क्या पिछले कुछ सालों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा खाने पीने की चीजों में कम हो रही है ड्यू टू एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड, अदर एग्रीकल्चर प्रोसेस? और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, क्या एंटीऑक्सीडेंट की जो कमी है क्या हम फूड से फुलफिल कर सकते हैं? डेफिनेटली हम पूरा कर सकते हैं, बशर्ते फूड को आपने फ्राई ना किया हो, फूड को आपने बैलेंस डाइट में लिया हो, फूड को आपने टाइम पे लिया हो। अब आप रात को फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं तो वही फूड आपके लिए एक तरीके से ऑक्सीडेंट का काम करना स्टार्ट करेगा, वही आपके लिए फ्री रेडिकल का काम करेगा। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के टाइम पे हमारा फूड जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी की बजाय इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी ज्यादा है उसमें। आज आज लोग पानी को भी, आज देख लीजिए आप, कोई अल्कलाइन के नाम से बेचने की कोशिश कर रहा है, कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कोई ब्लैक वाटर की बात कर रहा है। ये किस चीज की ओर इशारा कर रही है? इशारा कर रही है कि हमारी बॉडी में एसिड जो लेवल है, एक तरीके से वो कुछ पॉइंट में बढ़ा है रिसेंटली 10 साल में, हमारे लाइफस्टाइल और खान पान की वजह से। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए लोगों ने पानी पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया है कि किस टाइप का पानी पीना चाहिए, कितने पीएच का पानी पीना चाहिए। मैं एंडोज नहीं कर रहा ऐसे प्रोडक्ट को, बट मैं बोलना चाहूंगा कि इतना कॉन्शियस होते जा रहे हैं, इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्ट्रेस का जो लोड है, बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हम हर चीज कॉन्शियस होके यूज कर रहे हैं। बट आप देखेंगे, सपोज करें आपके पास ऑलिव ऑयल था, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यदि आप ऑलिव ऑयल को आप ड्रेसिंग पर्पज से सैलेड पे लगा के, या कैसे भी उसको ट्रॉपिकल वे में आप उसको यूज करेंगे, तो वो एंटीऑक्सीडेंट उसमें ओमेगा एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। इफ यू फ्राइड दैट, यदि आपने वो फ्राई कर दिया तो व्हाट हैपन, ओमेगा कन्वर्ट हो जाता फ्री फैटी एसिड में, और ऐसे पॉलीमर्स बना देता है कि कुछ चीजें इकट्ठी होके गम की तरह बन जाती है उसमें, और वो गमी सबस्टांस और फ्री रेडिकल जो हैं, हम उनको खाएंगे, हमारे लीवर से लेके हमारी ब्लड की कैपिलरीज में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टी फ्राई के बाद इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई है। सो अब आपके पास सपोज करें कोई ग्रीन वेजिटेबल थी, आपने उसको फ्राई कर दिया, तो उसका जो एंटीऑक्सीडेंट का जो उसमें जो पार्ट था एंटीऑक्सीडेंट का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, और उसमें ऐसी चीजें डेवलप हो गई जिसको डाइजेस्ट करने के लिए और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए अलग से आपको एंटीऑक्सीडेंट दूसरी फॉर्म में लेने पड़ेंगे। सो हमारा फूड प्रोसेसिंग की वजह से इसमें बड़ा चेंज आया है। एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें कंटेंट था वो बहुत डिप्लीट कर गया है, डिक्रीज हो गया है, और जो इसमें इन्फ्लामेटरी पोर्शन था, इसमें जो एक तरीके से बीमारी हमारी बॉडी के लिए जो डेंजरस हो सकते हैं, वो फैक्टर इसमें बढ़ गए हैं, यानी कि अच्छा फैट कन्वर्ट हो गया बुरे वाले फैट में। एंटीऑक्सीडेंट थे वो खत्म हो गए। जैसे अभी अब मैं बात करूं तो विटामिन B3, B1, विटामिन सी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन ई,
ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, बट फ्राई के बाद माइनर अमाउंट में भी नहीं बचने वाले ये। इसके अलावा एनवायरमेंट टॉक्सिन्स जो हैं, एनवायरमेंट टॉक्सिन्स की मैं बात कर रहा हूँ, हैवी मेटल्स हैं, हम्म। पेस्टिसाइड्स हैं। जी। ये भी हमारे लिए बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, और इन्फ्लामेशन ही कोई ना कोई बीमारी का कारण बनती है। इसके अलावा आज आप देखेंगे, हम चाय पीने की इतनी आदत है मैक्सिमम लोगों को, इवन मैं भी अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाता बहुत बार, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसका टाइप ही है कि मैक्सिमम लोगों के साथ बैठना होता है, तो आपको ध्यान ही नहीं रहता, आपको दिन में 3 चाय, 4 चाय, 5 चाय पी ली, तो आप देखेंगे जो अमाउंट ऑफ वाइट शुगर यू आर टेकिंग एज ए फूड, वो तो इतना ज्यादा, मैं कहता हूँ कि इस पे तो किताब पब्लिश हो चुकी हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं कि डेथ बाय शुगर, यानी कि आपकी जो सेल है, कैंसर सेल के लिए तो व्हाइट शुगर फ्यूल का काम करती है। यदि आप किसी कैंसर पेशेंट को जल्दी इस धरती से भेजना चाहते हो, तो व्हाइट शुगर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, आप देखेंगे कोई भी कीमो वीमो काम करने वाला नहीं है। और जैसे आप कट करेंगे, और मैं तो आप सभी को, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, उनको ये भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप 15 दिन के लिए व्हाइट शुगर छोड़ के देखिए, आपकी बॉडी में चेंज देखिए क्या आने वाला है। एक 5 ग्राम की चम्मच व्हाइट शुगर आपके लगभग लगभग उतनी ही अमाउंट के जो हर्ब्स थी, उतनी अमाउंट के हर्ब्स को जो एंटीऑक्सीडेंट आने थे, उसको बराबर कर देती है। पहले के जमाने में लड्डुओं में भी ब्लैक पेपर डाला जाता, काली मिर्च डाली जाती थी, ऐसे ओमेगा वाले सीड्स डाले जाते थे कि वो कम से कम व्हाइट शुगर, जो उसमें शुगर है, उसका जो लोड पड़ना है बॉडी पे, जो एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना है, उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी हर्ब्स होती थी, उसमें कुछ ऐसे मसाले डाले जाते थे। बट आज के टाइम पे प्रोसेसिंग, एनवायरमेंट टॉक्सिन्स और वाइट शुगर, और एक और बड़ा मैं जरूर कोट करना चाहूंगा इसमें, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग इस स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल ले सकते हैं, मैं बट डायरेक्ट सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जो रिफाइंड ऑयल्स हैं, ये आपके लिए इतने ज्यादा पॉइजनस हैं, आपके ब्रेन के लिए तो इतने ज्यादा पॉइजनस हैं, आपको पता ही नहीं होगा। आपको स्ट्रेस जो आ रही है, किसी को माइग्रेन जो हो रहा है, नींद कम आ रही है, मेमोरी, पार्किंसंस, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस, और ये सारी प्रॉब्लम जो है, इनके पीछे 80% रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस के इतने बुलेटिन और इतने पेपर पब्लिश्ड हैं इस पे, वेजिटेबल ऑयल्स कैन डैमेज योर ब्रेन सेल, कैन डैमेज योर नर्व सेल। सो यदि आपको लगता है कि मुझे नींद सही नहीं आती, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ, और मैं लाइक माइग्रेन मुझे फ्रिक्वेंटली हो जाता है, मूड मेरे स्विंग होते हैं, तो आप अपना 15 दिन के लिए, मैं बोल रहा हूँ, इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप वेजिटेबल ऑयल और वाइट शुगर छोड़ के देखिए कि आपके दोबारा से, मुझे नहीं लगता रिवर्स, 15 दिन में रिवर्स हो जाएंगे। और आपने थोड़ा बहुत साथ में सप्लीमेंट भी कोई एड ऑन कर लिया। अब सप्लीमेंट का भी तौर तरीके, जो पहले के सप्लीमेंट की परिभाषा थी, आज के सप्लीमेंट की परिभाषा चेंज होती जा रही है। मॉडर्न साइंस उसको एक तरीके से हेल्थ को कस्टमाइज करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते जा रहे हैं। पहले ओनली डेफिशिएंसी को टारगेट किया जाता था, अभी फंक्शनलिटी को, नॉट ओनली डेफिशिएंसी, आल्दो डेफिशिएंसी तो आपको टारगेट रखनी ही पड़ेगी, फंक्शनलिटी जो है हमारी बॉडी की, चाहे वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, हिपैटिक सिस्टम है, रेनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वट एवर वी हैव इनसाइड आवर बॉडी, दे नीड समथिंग लाइक, उनको ऐसा ऐसी नेचुरल चीजें चाहिए जो उनको बैलेंस आउट कर पाए, उसको एक तरीके से बैलेंस करके आपकी हेल्थ स्पैन को बढ़ा पाए। सो यही बताना चाहूंगा कि ये चीजें जरूर आप को लगता है कि आप फास्ट एजिंग चल रही है, तो आप जीभ पे जो मीठी लगने वाली चीजें हैं उनको स्लो कीजिए, आप बहुत यंग फील करेंगे थोड़े दिन के बाद। दो चीजें तो बहुत क्लियर हो गई सर यहाँ पे कि एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड भले हम ले रहे हैं, लेकिन कुकिंग के प्रोसेस में हमने उसको ऑलमोस्ट डैमेज कर दिया। और दूसरा है कि जो व्हाइट शुगर है या फिर जो वेजिटेबल ऑयल का आपने जिक्र किया, इससे भी हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल का लोड या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक सवाल अभी मेरे, यस। देखिए, आप भी मेरे साथ बहुत बार बैठते हैं, और बहुत बार मेरे साथ हमारे एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटर साथ में रहते हैं, तो मैं मैक्सिमम प्रीफर करता हूं खाने में
तेल नहीं डलवाता हूँ। मैं कहता हूँ कि बटर बॉयल करके ऊपर बटर डाल देना। इसमें क्या है ना कि बटर में सैचुरेटेड फैट है। आपने ऑयल को गरम करके फ्राई करके उसमें भी आपने फ्री रेडिकल बना दिए हैं। तो उससे बेटर था कि आप बटर बॉयल करके आप बटर ऊपर से डाल के खाएं। मैं ये नहीं कहता फैट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फ्राई फैट खाना बहुत डेंजरस है, तो थोड़ा सा इससे बचिए। और आप ऐसे मैनेज कर सकते हो कि कहीं पे भी आप जाएं, स्पेशली मैं हमारे जो डायरेक्ट सेलर हैं उनको मैं जरूर एडवाइस देना चाहूँगा कि हम फ्राई चीज़ों से बचना चाहिए बाहर जाके, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट होटल में बहुत चीप ऑयल यूज किए जाते हैं। मैं चीप इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कमर्शियल चीजें हैं, वहां पे 1,000 रुपये वाला लीटर वाला कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होता। वही 100 से 150 200 कैनोला, सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैनोला ऑयल ही यूज होता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको हेल्थ स्पेन में जाना है तो और बाहर खाने की मजबूरी है, तो सिलेक्ट आप ऐसी चीज़ें कीजिए जिसमें ऑयल ना हो, और आप बाहर से अपना कोई भी कमर्शियल बटर आता है, अमूल का आता है, मदर डेयरी का आता है, वट एवर जो भी, वो आप यूज कर सकते हैं अपनी दाल में। वो खाना जरूरी है, क्योंकि फैट सोल्युबल विटामिन उसी से आएंगे, फैट से ही आएंगे और किसी से आने वाले नहीं है। बैक टू यू। अभी तक हमें ये क्लियरली समझ में आ गया कि फूड सोर्सेज से एंटीऑक्सीडेंट का जो नीड है आज के टाइम पे वो हम पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ऐसे में जो हमने एंटीऑक्सीडेंट यूज किया है हर्बल न्यूट्रीजेनिक्स में, वो किस किस तरह का यूज किया, विद सम एग्जांपल आप प्लीज शेयर कीजिए। आ, कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे आप देखेंगे उसमें एक पूरा नेटवर्क ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डाला है, जिसमें मैं बोलूंगा जो एक्सोजीनियस हैं, जो बाहर से हमें चाहिए, बॉडी खुद नहीं बना सकती, उसके भी दो पार्ट में है। एक तो हमारा प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट है, सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट है। प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि उसका काम ही ओनली एंटीऑक्सीडेंट का है। सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि उसका प्राइमरी फंक्शन कुछ और था, बट सेकेंडरी फंक्शन में वो एंटीऑक्सीडेंट का काम भी पूरा करता है। जैसे विटामिन ई है, हम्म। वो विटामिन का भी काम कर रहा है, बट एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है। जैसे विटामिन सी है, B1 है, B3 है, दे आर वर्किंग लाइक विटामिन एज वेल एज they are act like एंटीऑक्सीडेंट। सो सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट भी हमने इसमें एड ऑन किए हैं हर प्रोडक्ट में। और प्राइमरी तो आप देखेंगे मैक्सिमम, जैसे अभी लीवर की बात करें तो मिल्क थिसले में सिलिमरिन जो हमारा एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम होता है, क्योंकि ये भी मल्टीपल कंपाउंड होते हैं। जैसे गैनोडर्मा में ट्राइटरपिनोइड्स होते हैं, अश्वगंधा में आप देखेंगे विदनलोइड्स, द फैमिली ऑफ फ्लेवोनोइड्स इसको हम बोलते हैं। एक विदनलोइड्स को एक मॉलिक्यूल नहीं है, सब फैमिली ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट। आप देखेंगे कर्क्यूमिनोइड्स जो होते हैं, ये हल्दी में पाए जाने वाली फैमिली है। ये भी टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है, अर्जुना के पेड़ में अर्जुनोइक एसिड फ्लेवोनोइड्स के रूप में पाया जाता है। तो आप देखेंगे हर्ब्स से तो आ ही रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट। अपार्ट फ्रॉम द हर्ब्स, जो प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे ग्लूटाथायोन है, आप देखेंगे एस्ट्राजेंथिन है, Q10 है। मिनरल्स में यदि बात करेंगे, सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो होता है सिलेनियम होता है। आप देखेंगे कितना भी आप लंग्स का कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, यदि आप सिलेनियम का सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आधी प्रॉब्लम आपको जो एलर्जी है आधी तो कम हो जाती है। जैसे विटामिन डी को कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं मानता, मैं कहता हूँ उससे अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखने वाला कोई विटामिन नहीं है। यदि डी कम हो जाए तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो लाइक दैट, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी हब से भी हैं, सेकेंडरी भी हब से भी आ सकते हैं, बट इसके अपार्ट जो प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट हैं, जैसे एस्ट्राजेंथिन है, ओमेगा हैं, लाइक हब से आने वाले हैं, तो उनको भी विशेष ध्यान रखा गया है। और मेरा मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप दिन में 3 कैप्सूल 3 डोजेज में लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो फॉर्मूला बेस्ड है, 3 में आपके लगभग 60 से 70% आपके दिन के पूरे हो जाते हैं जो आपको पर डे चाहिए। वाह। और 30 से 40% तो आप डाइट से भी ले लेंगे, कुछ ना कुछ तो आप। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिए, जैसे आपको लगता है कि विटामिन डी मैं खा रहा हूँ, मैग्नीशियम खा रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा फैट पहले खा लेना चाहिए, थोड़ा सा 4 5 10 बादाम बादाम खा लेने चाहिए, या
नट्स कुछ खा लेने चाहिए, उसके बाद आप खाएंगे तो आप ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आपको लगता है कि ये बी कॉम्प्लेक्स वाला है या विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, तो मैं प्रिफर करता हूँ, जैसे मुझे भी लेना हो तो मैं प्रिफर करता हूँ कि एक फ्रूट खा के फिर मैं उसके बाद उसको खाऊं, तो उसको एक बेस भी मिल जाता है, नेचर का साथ भी मिल जाता है जो उसी टाइम का सीजनल फ्रूट था, और साथ में आपने ऊपर से सप्लीमेंटेशन, तो वो बहुत इफेक्टिव तरीके से, तो ये यूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे यूज करते हैं। तो खाली पेट डिटॉक्सिफिकेशन होता है, सप्लीमेंटेशन नहीं होता है। कुछ लोग जैसे ये नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, जैसे हमारा लीवो लीवर वन जो है वो खाना खाने के बाद ही रिकमेंड हम करते हैं, बट लोग सोचते हैं कि जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में लीवर की खाली पेट खाने के, लीवो वन आप बिफोर द मील ले सकते हो, आधे घंटे पहले, बिकॉज इस समथिंग लाइक एपेटाइजर एंड अल्कलाइजर का काम कर रहा है, और बहुत सारे को फैक्टर और एंजाइम को एक्टिवेट करने का वो काम करता है। बट लीवर वन आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद ही खाना चाहिए। सो विटामिन डी है, जैसे उसमें आपकी बॉडी में आज के टाइम पे आप देखेंगे मैग्नीशियम की आजकल बहुत कमी होती जा रही है, क्योंकि राइट। इन्फ्लामेशन जब बॉडी में बढ़ता है तो मैग्नीशियम डिप्लीट करता है, बॉडी में टाइटनेस बढ़ती है, और विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम नहीं है आपकी बॉडी में या सप्लीमेंटेशन में, तो विटामिन डी अच्छे से आपकी बॉडी में काम करने वाला नहीं है। सो आपको जो जो कॉम्बिनेशन है आपके पास, दैट इज आल्सो प्ले वाइटल रोल इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, इन एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, कि वो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम तभी काम कर पाएगा जब प्रॉपर कॉम्बिनेशन में होगा। बैक टू यू। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर आपने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके मन में है, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग के क्या कनेक्शन है? एक्चुअली इनका ऐसा कनेक्शन है कि आपके फोन है आपके पास, चाहे आज एप्पल का आपके पास 16 क्यों ना हो, बट सिम कार्ड नहीं है तो बस आप उससे फोटो खींच सकते हैं, बातें नहीं कर सकते, लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकते। सो हमारी बॉडी में भी एक तरीके से जो हमारी सेल है, सेल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियस है, डीएनए उसमें मिलता है। डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वो वाला उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ आवर सेल। पावर हाउस इसलिए बिकॉज वहाँ आपका जो ग्लूकोज है वो एटीपी में जो कन्वर्ट होना है, वो एटीपी वहीं पे जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी की वहीं पे जनरेट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पे आपको चाहिए, और एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए जो हमारी जो सेल है उसके ऊपर का जो एनवलप है, उसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन है, उसको बचाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहेगी तो कुछ भी हमारी बॉडी की सेल में कुछ भी नहीं एक अनवांटेड चीजें नहीं जा पाएंगी। यदि वो रफ हो जाए, सेल मेम्ब्रेन वीक हो जाए, तो अनवांटेड चीजें भी हमारी सेल में जा सकती हैं। इसके अलावा इंटरनल ऑर्गेनली जो होती हैं हमारी, जैसे इसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए जीन की जो म्यूटेशन है, इनको मैं जरूर टारगेट करना चाहूंगा कि आप यदि एंटीऑक्सीडेंट नहीं खा रहे हैं तो ये जल्दी डैमेज होंगे, और यदि माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होना स्टार्ट हुआ तो आपकी जो सेलुलर एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और सेलुलर एनर्जी के बिना डीएनए नई सेल पैदा नहीं कर पाएगा, नई सेल नहीं बना पाएगा। और यदि आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी सही है, सो वो डीएनए पे यदि फ्री रेडिकल ने अटैक कर दिया, तो डीएनए के पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो उसके पास दो टाइप के स्विच होते हैं, एक ऑन करने का, एक ऑफ करने का। यदि उसके पास पीछे से न्यूट्रिशन पूरा नहीं आ रहा है और फ्री रेडिकल ज्यादा आ रहे हैं, तो वो ऐसा सिस्टम ऑन कर देता है, ना चाहते हुए भी ऐसा सिस्टम ऑन हो जाता है, वो जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, या सेल को खुद को ऑटोमेन डिसऑर्डर, ऑटोमेन डिसऑर्डर का मतलब आपकी सेल आपकी बॉडी को खाना स्टार्ट करें, यानी कि आपके पास लाइसेंस का बंदूक है बट आप अपने परिवार पे चलाना स्टार्ट कर दें, तो उसको ऑटोमेन डिसऑर्डर बोल सकते हैं। या ऐसा है कि आपके पास कोई भी चीज एक तरीके से अनवांटेड जो चीज थी वो ऑन हो जाती है, और वो इसलिए बोला जाता है कि गुड जीन राइट नाउ आवर बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू बैड जीन्स, हमारे अच्छे जीन बैड जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन एंड अनवांटेड जो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जो पेस्टिसाइड
ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में आ रही है, पोल्यूशन के थ्रू आ रही है, फूड के थ्रू जो कंटामिनेशन आ रहा है, इससे डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और साथ में सेल मेम्ब्रेन। यदि ये तीनों चीजों पे काम कर लिया जाए, जैसे विटामिन ई, मैं ये मानता हूँ विटामिन ई से अच्छा सेल मेम्ब्रेन के लिए, और मेम्ब्रेन तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर भी एक अलग से मेम्ब्रेन होती है। सो उनको यदि वो मेम्ब्रेन स्ट्रोंग है तो कोई भी चीज फ्री रेडिकल इतने इजीली तरीके से अटैक नहीं कर पाएगा, इंटीग्रिटी खत्म नहीं कर पाएगा, और एक सेल आराम से अपना लाइफ पूरा करेगा और नई सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है तो एक सेल ना तो आराम से अपनी जिंदगी बिता पाएगा, जो भी उसकी जिंदगी है 30 से 120 दिन की जो सेल की जिंदगी है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो ट्रिगर कर सकता है, वो ट्रिगर कर सकता है किसी भी बीमारी को, कैंसर जैसी बीमारी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अर्थराइटिस, आपके बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स, हार्ट की बीमारियां, ब्लॉकेज टाइप की चीजें, मेमोरी, ब्रेन स्ट्रोक, कुछ भी इसमें ट्रिगर हो सकता है। तो आपको, इसलिए मैं कहता हूं कि नॉट ओनली एंटी एजिंग, लॉन्जेविटी अकेली बात नहीं है, मैं कहता हूं हेल्थ स्पैन, लाइफ स्पैन के साथ, लंबी आयु के साथ हेल्थ स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ स्पैन का मतलब है कि हेल्दी आयु, हेल्दी आपकी जिंदगी होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी आता है कि हेल्दी कितनी लंबी होनी चाहिए। अब ये दोनों को करने के लिए आपका एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि आपकी दीवारों की ईंटें कमजोर हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बिल्डिंग पे कोई दूसरी नई इमारत खड़ी कर पाएंगे या उस पे आप लंबे टाइम तक रह पाएंगे। इसलिए हमारी जो सबसे बेसिक यूनिट है सेल, उसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, वो खुद का लाइफ स्पेन पूरा करने के लिए और नई सेल बनाने के लिए। सो इसलिए एंटी एजिंग इफेक्ट एंटीऑक्सीडेंट के डायरेक्टली कनेक्शन में है। ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ चैलेंज मैं मानता हूँ, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, यहाँ तक एजिंग भी, ये सारे बीमारियों को दूर करने में क्या ट्रीटमेंट मेडिसिन काफी है, या फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो, जो फार्मा की चीजें हैं, हम्म। जो लीवर के लिए बहुत सारे ऐसे ड्रग्स दी जाती हैं। मैं कहता हूँ मिल्क थिस्ले एज इक्वल काम करता हूँ ड्रग्स के, बट उनका साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेटफॉर्मिन जैसा हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबस्टांसेस हैं, जैसे म्यूकिनाप्यूरिन्स है, हम्म। सेलेसिया है, बार्बरीन है। हम्म। ऐसी ऐसे मॉलिक्यूल हैं हमारे पास हर्ब्स में भी, जो मेटफॉर्मिन जैसा ही काम करते हैं। वाह। आ, ना तो उनका कोई साइड इफेक्ट है, ना उसका कोई हिपैटिक टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस करता है, और आपके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहा है और सेम इफेक्ट भी दे रहा है। सो आपको जब आप कोई भी चीज सेलेक्ट कर रहे हो, और आज आज के टाइम पे आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड अल्टरनेटिव मेथड्स बड़े इवोल्व हो रहे हैं हीलिंग के, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में तो देखा जाता है कि एलोपैथ में उस बीमारी का कोई पर्टिकुलर क्योर ही नहीं, इलाज ही नहीं है। बट बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल आगे आ रहे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से आइडेंटिफाई होके वो एज इक्वली काम करते हैं जो हमारी एलोपैथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए फंक्शनल न्यूट्रिशन का जमाना बढ़ता जा रहा है, और आयुर्वेद को इंटरनेशनली फंक्शनल मेडिसिन के रूप में आज देखा जा रहा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे फंक्शनल फूड का तो जमाना आ ही चुका है, करेक्ट। फंक्शनल, मैं कहता हूँ फंक्शनल सप्लीमेंट का जमाना इंडिया जैसी कंट्री में एमर्ज हो रहा है, और उसमें हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जैसी सीरीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है हेल्थ स्पैन में और लाइफ स्पैन में। और इंडिया जैसी कंट्री में अच्छे से सर्व करने के लिए, जहाँ पे टैबलेट कैप्सूल को, हेल्थ सप्लीमेंट को भी मेडिसिन के रूप में देखा जाता है, जब उनको हमारी पब्लिक ने ओपिनियन में उसको मेडिसिन के रूप में ही देखना है, तो क्यों ना उसका मेडिसिनल बेनिफिट और क्या ज़्यादा बढ़ा जाए। तो हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में हमने यही लॉजिक लगाया था कि एक हमारा आम आदमी जो बीमारी से ग्रस्त है, और वो उसके पास एलोपैथ में उसने बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया पर भी बीमारी का कोई इलाज नहीं निकला, बट देर इज ए अल्टरनेटिव मेथड, डेफिशिएंसी को मीट आउट करवाएं, और आपने यदि ऐसे बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन, एंटीऑक्सीडेंट और साथ में ऐसी हर्ब्स को यूज कर लिया जिनका एज इक्वल इफेक्ट होता है फार्मा जैसे मॉलिक्यूल का, तो वो अपनी रिकवरी कर सकता है
और वो टैबलेट कैप्सूल को जिस नज़र से देख रहा है, जिस रिस्पेक्ट वो जिस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है, वैसी फॉर्म में हम उसको कैसे दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स। ओके। तो अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा उसको थोड़ा सा मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ कि जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, जब जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन आती है, उसी तरह से हमें एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। और जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, हमारा रहन सहन है, फूड हैबिट्स है, उससे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। और भले फूड में एंटीऑक्सीडेंट हो, लेकिन कुकिंग एंड अदर प्रोसेस में वो भी डिप्लीट होती है। और कहीं ना कहीं ये सारे बहुत सारे बीमारियों का जड़ भी है ये सारे रीजन। तो ऐसे में एक एवरेज इंडियन को हम हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स के एज एन सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एटलीस्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, सबके लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? देखिए, यदि मेरे से कोई बात की जाए तो मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि जैसे एसबीटीसी जूस है, वो मतलब एक ऐसा वो नेटवर्क ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, उसको अकेला एक एंटीऑक्सीडेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज इस कंटेन सिट्रस फैमिली जो है, बेरीज की फैमिली है, उसमें पावरफुल एंटी एजिंग इफेक्ट होते हैं। एंटी एजिंग में सबसे पावरफुल जो एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट का जो कॉम्प्लेक्स है बेरीज का, वो एक तो मिलता है। इसके साथ साथ मिनरल्स का भी इसमें मिनरल्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में ऐसे सिस्टम को ट्रिगर करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट खुद बॉडी भी बना पाए, वो भी इसमें चीजें हैं। और उसमें साथ में करक्यूमिन भी मिला हुआ है। तो मैं मुझे लगता है कि सुबह की शुरुआत एसबीटीसी से या फिटनेस वन से। इसके अलावा मैं पर्सनली तौर पे जैसे आसवा वन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि चाय पी रहा हूँ तो मैं कैप्सूल खोल के उसमें मिला के चाय पी लेता हूँ आसवा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्ट भी डेवलप कर देता है। तो ये 3-4 प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। बट मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा थका हुआ हूँ तो मुझे ब्रेन का बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा ब्रेन वन है। और अभी क्रिल जो आया है वो इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमने उसको डेवलप किया है। उसमें क्यूटेन भी है, ग्लूटाथायोन भी है, विटामिन ई भी है, और आप देखेंगे एस्ट्राजेंथिन भी है, ब्रेन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, लीवर के लिए भी, ज्वाइंट्स के लिए भी। और ब्लड थिनर के रूप में भी K2 उसमें MQ7 के रूप में पेटेंटेड डाला गया है। सो ट्रांस रेस्पिरेटोल उसमें डाला गया है जो कार्डियक प्रोटेक्टिव का काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। सो वो भी मैं रिकमेंड करूँगा। आप पहले नहीं था, इस महीने से मैं खुद उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। और ये बड़ा अच्छा मौसम भी है ओमेगा सप्लीमेंटेशन बॉडी में बढ़ाने का, बिकॉज ड्राई स्किन की प्रॉब्लम जब आपकी एयर ज़्यादा ड्राई हो जाती है, विंटर में बहुत ड्राई होती है तो मॉइस्चर को सक कर लेती है। सो ऐसे केस में आपका ओमेगा बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ठंड में आपको ब्लड को ज़्यादा थिनर रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू द समर, और इसलिए हार्ट अटैक भी आप देखेंगे विंटर में ज़्यादा आते हैं। तो बेस्ट यही है। और ओमेगा खाने का बेस्ट मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा आपको घी भी रोटी पे लगा के यदि खा रहे हैं तो बीच में ही आपने एक ओमेगा का कैप्सूल भी खा लेना है। तो बेस्ट वो तरीका है, बीच में खाना खाते टाइम आप ओमेगा ले लें। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ओमेगा लेते टाइम आपको मिल्क्स की चीज़ें जो दूध वाली चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, 1 या 1.5 घंटे का गैप रखें। नहीं तो खाते टाइम रोटी, आप खाना खाते टाइम मील के इन बिटवीन आपको लेना चाहिए ओमेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रांत सर, आपने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में इन डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें बताई और हमें साइंटिफिकली और थोड़ा सा ट्रेडिशनल नॉलेज भी हमें मिला, फूड के पैटर्न, फूड के सोर्स, आज के टाइम पे हमारे रिक्वायरमेंट और किस तरह से हम इसकी नीड को पूरी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करना चाहेंगे।